हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जय हिंद। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट जो प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया था, तो अभी हम लोग का क्वेश्चन जो लास्ट जो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन आता है वो आता है बेटा क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी, मतलब पावर कंजम्पशन और एनर्जी, कमर्शियल एनर्जी जो कि अपना यूनिट उठता है उससे क्वेश्चन आता है। तो जैसे पे आप लोग वाइट बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने एक न्यूमेरिकल ये प्रीवियस ईयर का है जो कि इसी टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। मैंने जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखा है और जो अभी हम लोग करेंगे तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है इसी तरह का क्वेश्चन आएगा कि एक बल्ब है जो कि इतना 220 वोल्ट पे चल रहा है, ठीक, और उसमें रेजिस्टेंस है 1200। तो ये इसका करंट क्या होगा। अब इसके बदले में अब दूसरा इलेक्ट्रिक हीटर लगा दिया, हीटर, ठीक, हीटर लगा दिया तो हीटर का रेजिस्टेंस दे दिया है कितना 100 ओम। तो अब बताइए कि ये कितना करंट को ड्रॉ करेगा, ठीक ना। तो ये कितना करंट ड्रॉ करेगा, तो सिंपल सा हम लोगों का जो फॉर्मूला है, ठीक, B = IR वाला, तो उससे करंट निकल जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि लिख देते हैं कि क्या क्या गिवन है, ठीक। तो V दिया हुआ है कितना 220 वोल्ट, ओके। R1 दिया हुआ कितना 1200 ओम, ठीक। तो हम लोगों को I1 निकालना होगा। फिर अगले में क्या दिया हुआ है कि R2 दिया हुआ है 100 ओम और V तो वही रहेगा 220 वोल्ट, ठीक। तो I2 निकालना है, ठीक। दो प्रोसेस हम लोग को करना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल क्या करना है, I1 अगर निकालना है तो हमें पता है कि V = IR यानी कि I1 R1। तो I1 निकालना होगा तो हमें क्या होगा V/R1। V कितना दिया हुआ है 220 एंड R1 कितना है 1200 ओम, ठीक। तो इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 0.18 एम्पियर। क्या आएगा बेटा 0.18 एम्पियर, ओके। ये आ गया हमारा I1 यानी कि I1 हमारा क्या आ गया 0.18 एम्पियर। अब देखिए हमें अब यहाँ से आइए, ठीक, R2, तो यहाँ पे I2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा V/R2, ठीक। तो I2 V220 देखिए R2 कितना दिया हुआ है 100 ओम, तो 100 ओम यानी कि ये हो जाएगा 2.2 एम्पियर, ठीक। यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या था कि अगर हीटर को हम लोगों ने बल्ब के जगह पे लगा दिया तो कितना करंट ड्रॉ करेगा, ठीक। बल्ब के जगह पे हीटर को अगर हम लोग कनेक्ट कर दिए तो कितना करंट ड्रॉ करेगा, तो कितना करेगा बेटा 2.2 एम्पियर, ठीक ना। ये और ये क्वेश्चन आया है 2013 में। इसमें एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके दे दिया, हमको नहीं लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। ये बोल दिया है, देखिए यहीं पे इसको छोटा सा क्वेश्चन है एकदम, ये फॉर्मूला याद करने वाला 1 नंबर वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना वो ऐसा क्वेश्चन है कि पावर दे दिया है कितना 60 वाट, ठीक, और बोल रहा है कि 1 सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक। अरे यार सिंपल सी बात है, E = क्या होता है पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम होता है। हमारे पास क्या है पावर दिया हुआ 60 और टाइम दिया हुआ 1 सेकेंड, ठीक। तो ये कितना हो गया 60 जूल हो जाएगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हम बोले कि वेरी इंपॉर्टेंट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन देंगे तो बच्चे तो ऐसे ही बना लेंगे, ठीक। लेकिन दिया हुआ था वेरी इंपॉर्टेंट में, तो मैंने इसको क्या करा कि बता दिया ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हेलो, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने बोर्ड पे मैंने लिखा है कि एक इलेक्ट्रिशियन है जो फ्यूज लगाता है 5 एम्पियर का, ठीक। फ्यूज का रेटिंग है कितना बेटा 5 एम्पियर, ओके। और उसमें एक सर्किट में लगा दिया, उसके बाद एक हीटर है जिसका रेटिंग जो है 1.5 किलोवाट है
और वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है। ठीक, तो अब बोल रहा है कि अगर हीटर ऑपरेट होगा इतना रेटिंग का तो कितना करंट ड्रॉ होगा, और एक और चीज़, ये फ्यूज का क्या हाल होगा, जो फ्यूज लगा हुआ है वो क्या रह पाएगा या नहीं। तो देखिए सिंपल सी बात है इस टाइप का। हाँ, और एक और बात बता रहे हैं आप लोगों को, इस टाइप का क्वेश्चन जो फ्यूज वाला है ना बहुत पूछता है। ये 2-3 साल प्रीवियस ईयर में हमने देखा कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि इतना इतना रेटिंग का अगर मान लीजिए अप्लायंसेज है घर पे और अगर उसका करंट ड्रॉ होगा तो फिर फ्यूज का क्या होगा। तो देखिए रेटिंग अगर 5 एम्पियर है फ्यूज का, इसका मतलब कि 5 एम्पियर तक का करंट को ये विथस्टैंड कर सकता है, यानी कि बर्दाश्त कर सकता है। ठीक ना, 5 एम्पियर से अगर ज़्यादा होता है तो फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। ठीक, क्योंकि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगा और उसके वजह से क्या हो जाएगा, वो मेल्ट कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पावर दिया हुआ हीटर का कितना 1.5 किलोवाट, तो इसको वाट में चेंज करेंगे। ठीक, तो पावर हो जाएगा कितना 1.5 × 1000। अगर इसको हम लोग कट करते हैं ठीक पॉइंट को, तो नीचे हो जाएगा 10, यानी कि कितना हो गया 1500 वाट। ठीक, ये हो गया। अब देखिए V दिया हुआ है क्या आपका 220 वोल्ट, देखिए 220 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक, तो पावर एक हम लोग के पास फॉर्मूला था पावर इक्वल टू VI। ठीक, वैसे तो फॉर्मूला हमारे पास पावर इक्वल टू VI, फिर इसके बाद I² R, फिर इसके बाद है V²/R। ठीक, लेकिन हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो VI। अब यहाँ से हम लोगों को I निकालना है, तो देखो V और P तो दिया हुआ है, I हमें निकालना है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पावर अपॉन V। ठीक, पावर अपॉन V हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू पावर का वैल्यू कितना है 1500 वाट अपॉन V कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक, ओके। अब इसको हम लोग अगर काटते हैं तो ये आएगा 6.8। ठीक, कितना आएगा 6.8 एम्पियर, यानी कि I कितना आ गया बेटा 6.8 एम्पियर। देखिए अब देखिए 6.8 एम्पियर अगर I हमारा आ गया तो 5 एम्पियर से ज़्यादा है। फ्यूज का रेटिंग तो 5 एम्पियर है ना। ठीक, तो फ्यूज का रेटिंग 5 एम्पियर है और उस फ्यूज से होकर के कितना करंट जा रहा है 6.8 एम्पियर। इसका मतलब क्या होगा कि फ्यूज क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा और कनेक्टिविटी जो होता है डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो जो घर का जो वायर है वो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा और डोमेस्टिक जो घर में जो करंट जाएगी वो बंद हो जाएगा। ठीक, बाकी सब लोग बत्ती गुल हो जाएगा, क्योंकि फ्यूज ही उड़ जाएगा ना बेटा, फ्यूज ही मेल्ट कर जाएगा। देखो इसका रेटिंग है, उसको बर्दाश्त करने का क्षमता ही है 5 एम्पियर और यहाँ पे जाके कितना रहा है 6.8 एम्पियर। तो इसलिए फ्यूज क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। ओके, तो फिर से हम आगे करते हैं इसी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस 200 ओम है, ड्रॉज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। 200 ओम का ये बल्ब है जो कि 1 एम्पियर ड्रॉ करता है, मतलब 1 एम्पियर ये कंज्यूम करता है करंट। ओके, तो अब पूछ रहा है कि कैलकुलेट द पावर ऑफ बल्ब, उस बल्ब का पावर चाहिए अपने को, द पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज चाहिए, एट इट्स एंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर, यानी कि एनर्जी भी चाहिए कब, जब ये 5 घंटा चलता है। कितना, 5 घंटा चलेगा तब। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है पावर निकालने के लिए, तो इसमें गिवन क्या है बेटा, पहले गिवन देख लेते हैं। गिवन में क्या है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 200 ओम। ओके, करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर। ओके, ठीक ना। तो देखिए पावर निकालना, तो पावर का एक फॉर्मूला है I²R। ठीक, क्या होता है I²R, यहाँ पे 3 फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था। तो I²R है, तो P इज इक्वल टू क्या, I कितना दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर, R कितना दिया हुआ बेटा 200 ओम, तो क्या हो गया ये 200 वाट हो गया हमारा, क्या हो गया 200 वाट पावर आ गया। तो पावर इक्वल टू क्या हो गया 200 वाट। ठीक, ओके। अब हमसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V, तो V क्या हो जाएगा IR, क्या हो जाएगा IR, तो I कितना, V इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा IR, तो I कितना दिया हुआ बेटा 1, क्या दिया हुआ है 1, R क्या है 200
ओम। ठीक, तो ये V इक्वल टू क्या हो गया 200 V, यानी कि वोल्टेज भी क्या हो गया 200 वोल्ट। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनर्जी। ठीक, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बेटा, देखो हम लोग के पास फॉर्मूला है पावर इक्वल टू क्या होता है वर्क या एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया पावर इनटू टाइम। ठीक, तो देखिए पावर हम लोगों ने कितना निकाला 200 वैट, तो E इज इक्वल टू क्या 200 वैट इनटू टाइम कितना दिया हुआ बेटा, टाइम दिया हुआ 5 आवर, कितना दिया हुआ है 5 आवर, तो लिख देंगे 5 आवर। ठीक, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1000 वैट, कितना हो गया 1000 वैट। अगर इसको किलो वैट आवर में निकालते हैं, ठीक, तो ये हो जाएगा कितना 1 E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 किलो वैट आवर, यानी कि 1 यूनिट। कितना हो जाएगा बेटा 1 यूनिट, 1 किलो वैट आवर को ही हम लोग क्या बोलते हैं 1 यूनिट। ठीक, तो हमारे पास 3 क्वेश्चन आ गए, एक ही को ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के बहुत आपको सैम्पल पेपर में मिला होगा और आपको प्रीवियस ईयर में भी सॉल्व किए होंगे। तो पावर और एनर्जी कंज्यूम कितना हुआ वो निकालने के लिए आपको पूछेगा ही। ठीक ना, ज़्यादा टफ नहीं, इजी ही है, इसी लेवल का ही पूछेगा, आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जो लेवल यहाँ पे प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ है तो यही लेवल है, देख लीजिए पहले पूछा है तो अभी आगे भी वैसा ही पूछेगा, बहुत बड़ा तोप नहीं पूछेगा। ठीक ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी, जो कि इससे भी अच्छा क्वेश्चन होगा, इससे भी अच्छा क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वाला। हेलो, देखिए बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन हम लोग को आए दिन जो हमारे घर में हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने में बहुत सहायक होता है, ये बहुत हेल्पफुल होता है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो समझो कि आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी निकाल सकते हो। और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने का मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग कम से कम इतना तो समझ लें कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो कैसे आता है। ठीक, उसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है। ठीक, इलेक्ट्रिक हीटर जो है उसका रेटिंग क्या दिया हुआ है 2 किलो वैट। अच्छा देखो रेटिंग में ही बच्चे फंस जाते हैं कि रेटिंग आखिर है क्या। रेटिंग का मतलब है कि ये पावर है उसका, क्या है पावर है, उस हीटर का पावर है कि इतना पावर वो कंज्यूम करता है, एनर्जी मेंटेन करता है। ठीक, और देखिए अब उसके बाद ये कितना रोज चलता है 2 आवर। ठीक, इसका पावर कितना है 2 किलो वैट और चलता कितना है पर डे 2 आवर। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है ना कि इसका यूनिट निकालिए, मतलब इसका कॉस्ट कितना होता है अगर ये सितंबर मंथ में चलता है, कितना सितंबर मंथ है। तो बेटा देख लो सितंबर मंथ मतलब कंप्लीट 30 डे, सितंबर में कितना दिन होता है 30 डे होता है। ठीक, यानी कि पर डे अगर ये 2 आवर चलता है यानी कि 30 दिन में कितना चल जाएगा 60 आवर चल जाएगा। ठीक, अब ये बोल दिया है कि 1 यूनिट का 4 रुपये लगता है। ठीक, 1 यूनिट का कितना लगता है 4 रुपये, तो 1 महीने में कितना लगेगा। तो देखिए सिंपल बात है, इसको हम लोग पहले क्या निकालेंगे पावर निकाल लेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग इसको इसका एनर्जी निकालेंगे। ठीक, तो हमारे पास नहीं सॉरी पावर तो दिया हुआ है, एनर्जी निकालेंगे और उसके बाद 1 मंथ में कितना वो निकाल लेंगे टाइम, और हो जाएगा हमारा काम। देखो तो एनर्जी पावर दिया हुआ है कितना 2 किलो वैट। ठीक, 2 किलो वैट दिया हुआ है। ठीक, और ये दे दिया है कितना टाइम दे दिया है आपका, टाइम कितना दिया हुआ है हाँ 2 आवर। ठीक, तो देखिए टाइम इक्वल टू 2 आवर। ओके, तो यहाँ से एनर्जी हम लोग निकाल लेंगे, E इक्वल टू क्या होता है P इंटू टी। ठीक, तो पावर कितना है 2 किलो वैट और आवर में दिया हुआ टाइम कितना 2 आवर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा एनर्जी इक्वल टू हो गया 4 किलो वैट आवर। ठीक ना, 4 किलो वैट आवर आ गया, यानी कि ये 4 यूनिट आ गया। ये कितना आया 4 यूनिट, 1 दिन का आया बेटा, ये 4 यूनिट कितना आया 1 दिन का आया। देखिए किलो वैट आवर 1 किलो वैट आवर इक्वल टू क्या होता है 1 यूनिट होता है। ठीक, यही होता है ना, यानी कि 4 किलो वैट आवर हुआ है, यानी कि 4 यूनिट हुआ। कितने दिन का बेटा 1 दिन का है ये कितने दिन का है 1 दिन का है। अब देखिए 30 डे में कितना चाहिए 30 दिन में, 1 दिन में इतना है तो 30 दिन में कितना होगा 30 इंटू 4 यानी कि 120 यूनिट। क्या हो जाएगा 120 यूनिट, यानी कि पूरे मंथ में कितना यूनिट कंज्यूम करेगा एनर्जी
120 यूनिट। ठीक, अब देखिए 1 यूनिट का 4 रुपये है। ठीक, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज Rs4। ठीक, तो देन 120 यूनिट, तो इसका कितना हो जाएगा 120 इंटू 4 बरचौ 48, यानी कि 480 रुपये। क्या हो जाएगा बेटा 480 रुपया 1 महीने का कॉस्ट निकल गया। देखिए कुछ नहीं किया, यहाँ पे पावर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, एनर्जी निकाल दिया। तो ये जो एनर्जी निकाला 1 दिन का निकला। अब सितंबर मंथ में कितना डे होता है 30 डे, 30 से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल हमारा क्या निकल गया, यूनिट निकल गया। कितना आया, हाँ टोटल यूनिट कितना आया था 120 आया था। ठीक, 120 आया था। हाँ देखिए टोटल यूनिट क्या आ गया 120 आया। ठीक, अब 120 1 यूनिट का 4 रुपये है, तो 120 यूनिट का कितना होगा तो 480 रुपये। यानी कि 1 मंथ में अगर ये 2 किलोवाट के पावर का अगर अप्लायंसेस 2 घंटे के हिसाब से चल रहा है पर डे, तो कितना रुपए खर्च उठेगा हमारा बिजली बिल, तो 480 रुपये उठेगा बेटा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन ना आप अच्छे से कर ही लीजिए। ये भी पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन, आज जो भी करा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन और ये टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपका डेली यूज मतलब डेली वे में यूज होगा। रोजाना हम लोग क्या होता है, हमारे घर में भी हम लोग बिजली यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक ना, और चोरी उरी मत करना सब इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल कर और कुछ खुरापाती दिमाग लगा करके। हेलो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर फ्यूज से रिगार्डिंग है। ठीक, फिर एक फ्यूज वाला क्वेश्चन आ गया कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेटिंग क्या है 2 किलोवाट है, और वोल्ट क्या है, वोल्टेज उसको सप्लाई कितना दिया जा रहा है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस 220। तो ये क्या कर रहा है कि फ्यूज कितना यूज किया जाएगा, मतलब कितना कैपेसिटी का फ्यूज इसके लिए यूज करना। तो देखिए फ्यूज का रेटिंग या कैपेसिटी जानने के लिए सबसे पहले हमें करंट निकालना पड़ेगा। ये जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या निकालना है, करंट। अगर करंट निकाल लेंगे तो मैक्सिमम करंट कितना उधर से जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक आयरन कितना करंट को ड्रॉ करेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फ्यूज लगाएंगे ना। पता ही नहीं रहेगा कि करंट कितना हमारे घर में जाना है, हमारी घर का करंट कितना रिक्वायरमेंट है, और फ्यूज कुछ भी लगा देंगे तो फिर तो मेल्ट कर जाएगा। लगा दिए 5 एम्पियर का रेटिंग वाला, अब पता चला कि 9-10 एम्पियर की ज़रूरत है हमें। ठीक, तो 9-10 एम्पियर जाएगा ही, और वो उतना जाएगा अगर तो फिर पूरा मेल्ट कर जाएगा। समझ में आई बात। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, पहले इसके लिए करंट निकालना पड़ेगा। तो गिवन क्या है, पावर दिया हुआ किसका, आयरन का, कितना 2 किलोवाट, 2 किलोवाट दिया हुआ है, और वी दिया हुआ कितना वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 220। नॉर्मली देखिए हमारे इंडिया में जो डोमेस्टिक जो पोटेंशियल डिफरेंस जो घरों में भेजा जाता है वो 220 वोल्ट ही होता है, 220 से 40 वोल्ट तक जाता है। ठीक, 220 से 240 तक। तो नॉर्मल जो है 220 वोल्ट ही हर एक क्वेश्चन में लिखा रहेगा, कभी कभी 230 दे देगा या 240। तो 220 से 240 वोल्टेज ही इंडिया में यूज होता है। ठीक ना, घरों में डोमेस्टिक यूज के लिए। ठीक, क्योंकि सारा जो इक्विपमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग रेटेड रहता है, जो भी इक्विपमेंट होता है उसका रेटिंग जो रहता है इसी के अकॉर्डिंग रहता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग को करंट निकालना है, करंट निकाल लेंगे तो हम लोग को पता है कि पहले पावर का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या, VI। तो यहाँ से हम लोग करंट निकालना है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर अपॉन वोल्टेज दिया हुआ है। देखिए तो पावर कितना 2 और वोल्टेज 220। ठीक, अब देखिए 2 किलोवाट में दिया हुआ है ना ये। ठीक, तो 2 किलोवाट में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इतना कर देंगे तो ये वाट में हो जाएगा, और ये हमारा वोल्टेज है। ठीक, किलोवाट में तो किलोवाट में चेंज करेंगे, वाट में चेंज करेंगे पहले। ठीक, तो ये कट गया। ओके, तो ये कुछ हम लोग का आता है 9, इसको अगर हम लोग काटते हैं तो ये आ जाएगा 9.09। ठीक, यानी कि करंट हमारे पास कितना आ गया 9.09 एम्पियर। अब देखिए 9.09 एम्पियर अगर हम लोग के पास करंट आता है, यानी कि फ्यूज जो होगा कम से कम 10 एम्पियर का होना चाहिए रेटिंग वाला। ठीक, कम से कम 10 एम्पियर के रेटिंग का फ्यूज होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, रेटिंग ऑफ फ्यूज कितना होना चाहिए, इज ऑफ 10 एम्पियर।
ठीक ना। कम से कम हमें 10 एम्पियर का फ्यूज चाहिए ही चाहिए। तो फ्यूज के रिगार्डिंग हमारा जितना भी क्वेश्चन आएगा बेटा, तो सबसे पहले क्या करना है कि उसका करंट निकालेंगे। ठीक, अगर करंट निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए किसी में पहले से ही रेटिंग दिया हुआ, जिससे इससे पहले फ्यूज वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे, तो वहाँ पे क्या दिया हुआ था, 5 एम्पियर का रेटिंग दिया हुआ था। ठीक, 5 एम्पियर दिया हुआ था फ्यूज का रेटिंग, और हमारा करंट आया था कितना, 6.06 एम्पियर, यानी कि वो फ्यूज के कैपेसिटी से ज़्यादा करंट, तो मेल्ट कर जाएगा। ठीक, तो फ्यूज का क्वेश्चन कभी भी आए तो उसके लिए आपको सबसे पहले करंट निकालना है। ठीक ना, करंट निकल जाएगा तो फ्यूज का ज़्यादा अगर होगा फ्यूज से के रेटिंग से, तो उसके लिए मेल्ट कर जाएगा। कम रहेगा तो समझिए कि अच्छा से चलेगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब देखिए बेटा, इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं पावर और एनर्जी से। देखिए इसमें पूछा गया है कि वाई इज टंगस्टन यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। ठीक, टंगस्टन क्यों यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक लैम्प में, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो देखिए टंगस्टन यूज करने का मेन मोटो क्या है कि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक ना, और जो ये बल्ब के फिलामेंट में क्या होता है, टंगस्टन ही यूज किया जाता है। ठीक, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से क्या होता है कि वो ज़्यादा हीट जो जनरेट होता है, लाइट के वजह से जो हीट जनरेट होता है उसको वो बर्दाश्त कर लेता है, समझे। और इसीलिए टंगस्टन को यूज किया जाता है फिलामेंट के रूप में। ठीक, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि वाई आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड, टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ एलॉय रेदर देन प्योर मेटल। देखो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन ये सब जो होता है वो हाई हीट पे चलता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हीट चाहिए उसके लिए, और ज़्यादा हीट के लिए ज़्यादा करंट चाहिए। ठीक, अब देखिए उसको ज़्यादा हीट चाहिए तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ हम लोग करंट पढ़े थे, तो वहाँ पे क्या चाहिए, रेजिस्टिविटी, ज़्यादा हीट चाहिए, यानी कि उसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए। तो जो एलॉय होता है ना बेटा, एलॉयज, ठीक, तो उसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है। ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगा तभी ना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, समझे। ज़्यादा रेजिस्टिविटी रहेगा किसी भी एलिमेंट में, मटेरियल में, वही ज़्यादा से ज़्यादा हीट आपको प्रोड्यूस करेगा। तो टोस्टर वगैरह में और आयरन हीटर में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट होने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टिविटी वाला एलिमेंट चाहिए। तो इसीलिए एलॉयज का जो होता है प्योर मेटल से रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं एलॉय। फिर इसमें एक और क्वेश्चन है, वाई इज सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट। देखिए सीरीज अरेंजमेंट अगर हम लोग यूज करेंगे, ठीक, तो सारा जो सीरीज में हम लोग पहले ही पढ़े थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है सब में सेम पास होता है, और वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट। ठीक, अगर सेम करंट पास होगा, ठीक, तो बल्ब को भी उतना ही करंट मिल रहा है, फैन को भी उतना ही मिल रहा है, फ्रिज को भी उतना ही मिल रहा है, तो ये क्या होगा ना कि ऐसे करंट, अब हर एक अप्लायंसेज का अपना अपना रेटिंग है। ठीक, फ्रिज का कुछ और रेटिंग है, उसके लिए कुछ ज़्यादा करंट चाहिए, बल्ब के लिए कुछ कम चाहिए, फैन के लिए कुछ कम चाहिए। ठीक, और सीरीज में सब रहेगा तो उसमें से अगर एक भी खराब होगा ना तो समझो कि सबका कनेक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग सीरीज में ना कनेक्ट करके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं कि पैरेलल में रहेगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो होता है सबको सेम मिलता है। वोल्टेज क्या मिलता है, सबको सेम मिलता है। अगर वोल्टेज और उसका जो रेजिस्टेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपना अपना करंट विदड्रॉ कर लेगा। ठीक, वो करंट को कंज्यूम कर लेगा। तो सीरीज में कभी भी डोमेस्टिक जो वायरिंग जो होती है ना, हमारे घर के कनेक्शन, तो सीरीज में नहीं, पैरेलल में होता है। क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सबको सेम मिलेगा और करंट अपने अकॉर्डिंग वो जितना रेटिंग होगा उसके अकॉर्डिंग वो निकालेगा। दूसरी मेन रीजन है कि अगर पैरेलल में रहेगा तो कोई एक अप्लायंसेस खराब हो गया, मान लीजिए कि बल्ब खराब हो गया, फ्यूज हो गया, तो उसके वजह से दूसरा जो कनेक्शन है अफेक्ट नहीं करेगा। या मान लीजिए हीटर खराब हो गया तो उसकी वजह से दूसरा जो अप्लायंसेज है उसका कनेक्शन मतलब डैमेज नहीं होगा, उस पर इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। देखिए तो इसमें सिंपल से बात, एल्यूमिनियम और जो ये होता है कहाँ गया क्वेश्चन,
देखिए इसमें पूछ रहा है ना कि एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर जो है क्यों यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए। आप लोग देखे होंगे कि जो ओवरहेड लाइन होता है, ओवरहेड जो लाइन होता है बेटा, उसमें एल्यूमिनियम वायर का जो ये होता है, कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर का ही ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है, या जो भी वायर होता है उसके अंदर क्या होता है, कॉपर वायर होता है। तो इसका मतलब वो यूज क्यों होता है, ठीक। तो इसका मेन रीज़न जो है ना, उन दोनों का रेजिस्टिविटी कम होता है, एल्यूमिनियम वायर का और कॉपर वायर का रेजिस्टिविटी कम होता है। अब रेजिस्टिविटी कम होगा तो हीट कम होगा, ठीक, और हीट कम होगा तो जो लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा ना बेटा वो कम होगा, ठीक ना। मेन जो है ना लॉस ऑफ एनर्जी को बचाने के लिए ही कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर यूज किया जाता है, समझे। ताकि देखो जिसमें ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगा वो ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। हाई रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाई हीट प्रोडक्शन, ठीक, यानी हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता था, ठीक। समझ में आया बात है। तो इसका रेजिस्टिविटी कम होता है, रेजिस्टिविटी कम होने की वजह से देखो करंट ज़्यादा पास होगा और हीट क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा, और ज़्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस होगा तो वेस्ट जो होगा एनर्जी नहीं हो पाएगा और पावर का जो होगा लॉस बहुत कम होगा। इसी के लिए ट्रांसमिशन के लिए जो ओवरहेड जो होता है लंबा लंबा दूरी तक 200-200 किलोमीटर 500-500 किलोमीटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र किया जाता है, समझे। क्यों, क्योंकि उसमें पावर लॉस कम होता है और हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो होता है एनर्जी बचा हुआ रहता है, ट्रांसमिशन उतना दूरी पे होने के बावजूद भी बचा हुआ रहता है। तो उसका मेन उद्देश्य क्या है और मेन रीजन क्या है, उसका मेन रीजन है कि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है बेटा, ठीक। तो ये आज हम लोग ना जो जितना भी मोस्ट प्रोबेबल जो इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस जितना बता दिया ना बेटा, इससे बाहर से पूछेगा ही नहीं। आप एनसीईआरटी कर लो, बाकी ये सब कर लो, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, समझे। और इससे ज़्यादा ये पूछता ही नहीं ये सीबीएसई। तो अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वन शॉट जो रिवीजन हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी का कर लेंगे, वन शॉट एक ही दिन में एक ही लेक्चर में 1 से 1 घंटे का लेक्चर होगा मैक्सिमम, और उसमें ही पूरा इलेक्ट्रिसिटी का जो है जो थ्योरेटिकल पार्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट तो हम लोग 3-4 लेक्चर में कर ही लिए, ठीक। तो जो पूरा एक बार ओवरव्यू जो है वन शॉट रिवीजन करा देंगे इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बाद वन शॉट रिवीजन कराएंगे मैग्नेटिज्म का, ठीक। और आप लोगों का फिजिक्स का 10th का बोर्ड के लिए जो है सीबीएसई का ये अच्छा हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।